हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्नोलॉजी कोहॉर्ड। आज का हमारा मॉड्यूल है कुबरनीस का, कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन का। वी हैड मल्टीपल मॉड्यूल्स बिफोर दैट। डॉकर का किया, हमने रेडिस का किया, आईपीएम नेटवर्किंग का किया, गिट एंड गिटहब का किया। सो ऑल दीज मॉड्यूल्स वर वेरी इंपॉर्टेंट। बट अगर आप बात करें रियल डेवऑप्स की, तो कंटेनराइजेशन और कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन के कंटेनर बनाना, चलाना और उसको मैनेज करना, उसकी पूरी लाइफ साइकिल, विच इज द मेन टास्क ऑफ अ एनी डेवऑप्स गाय। सो उसके लिए हमने डॉकर यूज किया बहुत एक्सटेंसिवली, हमने उसकी लैब भी करी। एंड देन नाउ वी आर हेयर विथ कुबरनीस मॉड्यूल, जहाँ पर हम मल्टीपल कंटेनर को ऑर्केस्ट्रेट करेंगे, उसको डिटेल देखेंगे, उसको किस तरह रन करते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, हम उस पर डिटेल डिस्कस करेंगे। विदाउट फर्दर ड्यू हम स्टार्ट करते हैं। पहले क्विक सा इंट्रोडक्शन अगर हम ले, लेट सपोज हमने बात की थी कंटेनर इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और जिसमें आप हर तरह की एप्लीकेशन चला सकते हैं, और वो कंटेनर कहीं भी रन कर सकता है। चाहे वो आपका क्यूए सर्वर हो, आपका क्लाउड हो, आपका ऑन प्राइम मशीन हो। बट यहाँ हम बात कर रहे हैं सिंगल कंटेनर की। बट व्हेन इट कम्स विद अ मल्टीपल कंटेनर्स, हर कंटेनर चूंकि एक स्मॉल कंप्यूटिंग रिसोर्स है, ऐसे बहुत सारे कंटेनर हो जाएगा, तो इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल कि मैं हर इंफ्रास्ट्रक्चर को, हर रिसोर्स को टाइमली देखूं और उसको उसको जो है वो मैनेज करूं। तो वहां पर हमारी मदद करता है कुबरनीटीज, जो कि आप इस सारे कंटेनर्स को चलाता है, उसको मैनेज करता है, एंड ऑल दैट स्टफ। ठीक है। सो दिस इज अ क्विक आइडिया अबाउट कंटेनर। बट जब हमें कंटेनर्स बहुत सारे मैनेज करने होते हैं, उनको एप्लीकेशंस को चलाना होता है, तो हमें जरूरत पड़ती है कुबरनीटीज की, जो कि इनिशियली डेवलप किया था गूगल ने। बट रिसेंटली अब जो है वो क्लाउड नेटिव फाउंडेशन, विच इज एन वेंडर न्यूट्रल पार्टी, वो मैनेज करती है, जो इसके अलावा कुबरनीटीज के अलावा बहुत सारे टूल्स हैं, उनको भी मैनेज कर रही होती है। बट व्हाट इज कुबरनीटीज, इस पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इट्स एन प्रोडक्शन ग्रेड कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन सिस्टम। अब ऑर्केस्ट्रेशन इज अ वेरी वर्ड, एक सिंगल वर्ड है, सिंपल वर्ड है, जिसका मतलब है कि आप मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि उसको पूरा मैनेज कर रहा है, ऑर्केस्ट्रेट कर रहा है। चाहे कंटेनर बनाने से लेकर उसकी लाइफ साइकिल तक, मैनेज करने तक, एवरीथिंग इज बीइंग हैंडल्ड विद द कुबरनीटीज। लेट सपोज अगर आप बोले कंटेनर में आपका डॉकर है या और बहुत सारे CRIs हैं, बट उसको मैनेज कौन करता है? कुबरनीटीज करता है। कि कंटेनर उससे बनवा कर उसको, इट्स लाइक यार मैनेजर ऑफ योर टीम, जो मल्टीपल लोगों से काम करवाता है और आउटपुट आगे प्रेजेंट करता है। अब जय बात है, उसके नीचे एक टीम लीड होगा, जो टीम लीड आगे चीजें मैनेज कर रहा होगा। बट नेवर द लेस, वो अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल जो है वो आपका मैनेजर होता है। तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें मल्टीपल पार्ट्स होते हैं, इन पार्ट्स को हम क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आर्किटेक्चर पर जाता हूँ, तो इफ आई कैन से कि लेट सपोज कि एक मास्टर नोड होती है, आप अक्सर नाम सुना होगा, और बहुत सारी वर्कर नोड होती है। मास्टर नोड जो है वो ये रही आपकी, फॉर एग्जांपल। और वर्कर नोड हमारी एक दो तीन चार मल्टीपल हो सकती है। ठीक है ना। अब यहाँ पर इस केस में दो वर्कर नोड है। अब मास्टर नोड में और वर्कर नोड में क्या क्या इक्विपमेंट है या क्या क्या पार्ट्स हैं उसके, हम उस पर क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से कि भाई मास्टर नोड से जो भी करस्पॉन्डेंस होती है वो API सर्वर करता है। यानी जो भी इनपुट आ रही है, चाहे वो डेवलपर दे रहा है, चाहे यूजर दे रहा है, कि भाई ये टास्क परफॉर्म कर दो, ये टास्क परफॉर्म कर दो, तो विच इज ऑल बीइंग डन बाय API सर्वर। ठीक है। अब API सर्वर आगे कंट्रोल कर होता है। अब API सर्वर को आप समझ सकते हैं इस तरह, जैसे आपके ऑफिस में आपकी टीम में टीम लीड है, उसने मैनेजर से रिक्वेस्ट ली, टास्क लिया और आगे अपनी टीम में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब वो कंट्रोलर की मदद से, पहले रिक्वेस्ट आई फॉर एग्जाम्पल कि मुझे 4 रिसोर्सेज बनाने हैं। भाई मैं रिसोर्स से एक जेनेरिक नाम ले रहा हूँ, बिकॉज फिर हम रिसोर्सेज क्या होते हैं वो पढ़ेंगे। लेट सपोज इसको और इजी कर लेते हैं, कि रिक्वेस्ट आई कि भाई 4 कंटेनर बनाने हैं मुझे। यहाँ पर हम कंटेनर को पॉड कहते हैं, सिंपल। अभी हमें ये चीज याद रखनी, ठीक है ना। कंटेनर फॉर राइट नाउ हम इसको समझ सकते हैं कि 1 कंटेनर इज इक्वल टू 1 पॉड। इट कैन हैव मल्टीपल कंटेनर इन अ सिंगल पॉड, बट मोस्ट ऑफ टाइम इट इज सिंगल कंटेनर पर पॉड। तो हमने रिक्वेस्ट आई कि 5 पॉड बना दो। तो API सर्वर ने कहा अच्छा भाई, इसका ETCD में गया, उसका मैनिफेस्ट लेकर आया, किसकी, कि पॉट कैसा होता है, उसकी क्या तरकीब होती है, समझ लो रेसिपी लेकर आया। और उसने स्केड्यूलर को बोला, देखो यार, कंट्रोलर को बोला, देखो जरा यार कि किस किस वर्कर नोड में जगह अवेलेबल है। और स्केड्यूलर को बोल दिया, तुम ये 4 पॉट हैं, इसको हर
वर्कर नोड में दो वर्कर नोड है, दो दो पॉड डिफाइन कर दो। तो इस तरह एक टास्क परफॉर्म हो गया, ठीक है ना। और अब वर्कर नोड पर आता है। वर्कर नोड इज लाइक एन एम्प्लॉय, जिसे आपकी कह लें कि टीम में बंदे होते हैं, वो वर्कर नोड्स है। अब वर्कर नोड का जो मेन पार्ट होता है दैट इज क्यूबलेट। आप ऐसे कह लें वर्कर नोड का जो हेड है या टीम लीड है वो क्यूबलेट है। जो भी रिक्वेस्ट आएगी एपीआई से वो क्यूबलेट को मिलेगी। क्यूबलेट बोलेगा डॉकर को कि भाई कंटेनर बना दो। अब यहाँ मैंने डॉकर लिखा है कंटेनर रन टाइम में, इट कुड बी CRI, इट कुड बी कंटेनर डी, मल्टीपल सॉफ्टवेयर। बट चूंकि हमने डॉकर की बात की थी तो हम यहाँ पर डॉकर लिखा हुआ है। डॉकर बोलेगा अच्छा मैं कंटेनर बनाता हूँ लेकिन मेरे पास इसकी इमेज नहीं है, लेट सपोज इंजन की या अल्नेस की या वॉट एवर। तो वो क्यूब प्रॉक्सी से बोलेगी जाओ बाहर जाओ और लेकर आओ रजिस्ट्री से। वो लेकर आता है इमेज और वो पॉड क्रिएट करते हैं। लेट सपोज तीन तीन पॉड बने हुए हैं इस वर्कर नोड में। तो स्केड्यूलर देखेगा कि भाई किसके पास किस स्केड्यूल करना है। ये सारा ऑपरेशन मैंने क्विकली से आपको समराइज कर दिया। तो इस तरह प्रोसेस चलता रहेगा। जब क्यूबलेट काम कर लेगा वो इन्फॉर्म करेगा एपीआई सर्वर को, एपीआई सर्वर का थैंक यू, वो आगे रिस्पॉन्स दे देगा अपने यूजर को, डेवलपर को, डेवऑप्स गाय को कि भाई आपने मुझे चार पॉड की था ना, आई हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड दैट चार पॉड। और अगर आप लिस्ट बोलते हैं तो मैं लिस्ट भी कर दे, समथिंग लाइक, एंड वी आर हैप्पी। आप कुबरनीटीज क्यों क्यों जरूरत है, क्यों हम यूज करते हैं, या इसके अलावा भी बहुत सारे टूल्स हैं। बट कुबरनीटीज इज वन ऑफ द वाइडली यूज या वाइडली अडॉप्टेड टूल। बिकॉज एक तो इसकी डिमांड बहुत है, एक्सपर्ट्स की बहुत रिक्वायरमेंट है, प्लस मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो पीपल यूज कर रहे होते हैं। जैसे मैं आपसे ये बोलूँगी बहुत सारी कार्स हैं मुख्तलिफ ब्रांड्स, ठीक है। बट कुबरनीटीज वर्ल्ड में या कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन वर्ल्ड में बहुत ही कम प्लेयर्स हैं। बट उसमें से कुबरनीटीज इज द वन विच इज यूज ऑलमोस्ट फॉर 90-95%, ठीक है ना। तो स्वयं भी कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन करता है बट ऑन द वेरी लिमिटेड लेवल, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमें क्यों जरूरत है। आप ये कुछ गूगल के स्नैपशॉट में लगाए हुए हैं। ये रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, पीपल एक्सपर्टीज के नहीं है। अगर आप अक्सर देखते हैं डेवऑप्स के लोग आ रहे होते हैं, उनके पास लिनक्स की, कंटेनर की, एंसिबल की नॉलेज होती है। बट कुबरनीटीज इज समथिंग रियली चैलेंजिंग, तो दैट्स वाई उसके एक्सपर्टीज कम होती है या उसके एक्सपर्ट्स कम होता है। अब एक ऑन अ लाइटर नोट कुबरनीटीज एक बात लोग ये बोलते हैं कि कुबरनीटीज जितना मुश्किल है उतना ही मुश्किल इसका नाम भी। हालांकि ऐसा नहीं है। इट्स अ सिंपल ग्रीक वर्ड, उसका मतलब हेल्प्समैन है, जो आदमी आपके पानी की जहाज को कंट्रोल करता है। बट अगर इसको आप तोड़ के बोल दें कुबरनिटीज या कुबरटाइज वॉट एवर, और यू कैन कॉल इट सिंपल K8, ज्यादा ये मसले में पड़े ही नहीं, आप सिंपल K8 बोले। और इवन इट्स एन ऑफिशियल वर्ड। अक्सर आप मीटिंग्स में सुनेंगे K8 क्लस्टर या फलाना। तो डोंट वरी कि कोई जार्गन है या कोई स्लैंग है, इट्स अ कॉमन वर्ड इन टेकी वर्ल्ड। ओके, अब जो सारी बात हमने की थी उसको हम थोड़ा समराइज कर लेते हैं दोबारा, बिकॉज दिस इज द मेन क्रक्स या मेन कॉन्सेप्ट ऑफ द होल कुबरनीटीज की दुनिया। कोई भी रिक्वेस्ट आई एपीआई के पास, एपीआई ने बोला भाई इसका स्टेट क्या है, एटीसीडी क्या है, रेसिपी क्या है, मुझे दो। और स्केजुलर को बोला भाई रिसोर्स मैनेज करो, उसने क्यूबलेट को दिया, क्यूबलेट ने कंटेनर रन टाइम को बोल के इमेज मंगवाई और उससे कंटेनर बिल्ड कर दी और आगे हमें यूजर को बता दिया, एंड वी आर हैप्पी। ये तो एक सिंपल सा काम है, लेकिन इतना सिंपल नहीं है, बिकॉज दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। आपके डॉकर, आपके पॉड्स क्रिएट हो रहे हैं, डिप्लॉयमेंट क्रिएट हो रही है। अब यहाँ तो मैंने एग्जांपल दी कि भाई चार कंटेनर बनाने हैं या चार पॉड बनाने हैं, बट देर आर मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स आर बीइंग रिसीव्ड। और खाली कंटेनर बनाना नहीं है, फिर स्केल अप करना है कि अगर रिक्वायरमेंट बढ़े तो खुद ऐड अप हो जाए। बहुत सारे फीचर्स कंटेनर कुबरनीटीज देता है। बहुत सारे फीचर्स हैं जो आप जो है ना बाय स्केल स्केल अप कर सकते हैं। जिस तरह क्लाउड में होता है कि मशीन्स ऐड हो जाती हैं अगर आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ती है तो, और जब रिक्वायरमेंट कम होती है तो वो मशीन्स अपनी जगह पर कम भी हो जाती है। दिस इज समथिंग जो कि कुबरनीटीज कर रहा होता है। इट्स नॉट ओनली कि भाई कंटेनर बना रहा है, इट्स नॉट ओनली कि वो स्केलिंग कर रहा है, वो सेल्फ हीलिंग और सारे फीचर्स जो है जो हम टाइमली देखेंगे अभी। तो आप इस तरह कह सकते हैं आसान लफ्जों में कि कंटेनराइज वर्ल्ड की होल लाइफ साइकिल इज बीइंग शोन ओवर हियर, ठीक है ना। पूरी लाइफ साइकिल को मैनेज करता है, कंटेनर बनने से लेकर स्केल अप होने से लेकर और आगे उसकी रिडंडेंसी एंड एवरीथिंग, ठीक है ना।
तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अबाउट द कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन। अब हम आगे चलते हैं। अब इसी डायग्राम को थोड़ा सा मैंने और एक्सप्लेन किया है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी एक नेटवर्क है, मेरा एक नोड है, उसके अंदर मल्टीपल रिक्वायरमेंट में दे रहा हूँ। लेट सपोज मैंने कमांड लिख दी, क्यूबसीटीएल की कमांड दी, कमांड जिसे हम डॉकर में दिखा रहे, डॉकर क्रिएट, डॉकर रन समथिंग, डॉकर इमेज एनालिसिस, हमने कमांड दी थी। यहाँ पर हम क्यूबसीटीएल की मदद से कमांड दे रहे होते हैं। ये अभी हम डिस्कस करेंगे आगे। या फिर हम यमल लिख दें, पूरी एक मैनिफेस्ट लिख दें, एक फाइल, जिस तरह हम बैश स्क्रिप्ट लिखते हैं, इस तरह यमल में एक एंट्री लिख दें और एपीआई सर्वर को रिक्वेस्ट देते हैं कि भाई ये काम करना है मुझे। हमने कहा भाई मुझे जो है ना दो डिप्लॉयमेंट क्रिएट करनी है, एक डेटाबेस की है और एक वेब सर्वर की है। तो एपीआई सर्वर आया, उसने बोला भाई ईटीसी के में मुझे इसका डिटेल दो, और अगेन उसने भी कंट्रोलर और स्केड्यूलर की मदद से उसको स्केड्यूल करा दिया जो भी नोड्स अवेलेबल। और जब ये काम हो गया तब वापस उसने रिस्पॉन्स दे दिया कि हाँ भाई रिसोर्स क्रिएट हो। अब ये रिसोर्स क्या है? अभी तो मैंने आपको एक रिसोर्स बताई, पॉड है, उसके अंदर कंटेनर बने हुए, इस पॉड के अंदर दो कंटेनर्स हैं। तो आईपी पॉड की होती है, तो इसका मतलब जो आईपी होगी वो दोनों के लिए शेयर्ड होगी। दिस इज वेरी सिंपल। लेकिन और क्या रिसोर्स होंगी? क्या मैं खाली पॉड क्रिएट कर रहा हूँ या मैं डिप्लॉयमेंट क्रिएट कर, नहीं, मैं सर्विसेज क्रिएट करता हूँ, वॉल्यूम स्टोरेज के लिए करता हूँ, कॉन्फ़िग मैप और सीक्रेट भी हम डेटा स्टोर करने के लिए कर रहे होते हैं। मतलब हर तरह की रिसोर्स जो हम बनाते हैं कुबरटीज में, विच इज कॉल्ड रिसोर्स। लेट सपोज पॉड क्या है? इट्स अ सिंपल कंटेनर, ग्रुप ऑफ बहुत सारे पॉड है तो वो डिप्लॉयमेंट कहलाती है। अगर मल्टीपल पॉड्स को आपको डिप्लॉयमेंट से कनेक्ट करना है तो आप सर्विस क्रिएट करते हैं। सर्विस क्या है? लॉजिकल कनेक्टिविटी। लेट सपोज अगर मैं यहाँ पर आपके लिए ड्रॉ करूँ समथिंग, कि लेट सपोज यूजर आया, डिप्लॉयमेंट पे हिट किया, अब उसको नहीं पता पीछे कौन सा पॉड सर्व कर रहा है, जिसका लोड बैलेंसर होता है क्लाउड में। तो डिप्लॉयमेंट जो है ना, हम यहाँ पर हिट करेगा, यूजर बोलेगा मुझे सर्विस दे दो। अब उस लेट सपोज ये जो पॉड है ये सारे वेब सर्वर्स हैं। अब वेबसाइट यहाँ भी चल रही है, यहाँ भी चल रही है, यहाँ भी चल रही है। अब एक यूजर आया, उसको इससे सर्विस मिल गई, दूसरा आया उसको इससे मिल गई, तीसरा आया उसको इससे मिल गई। दैट सिंपल, वेरी इजी। बट हर दफा जो है ना पॉड की आईपी चेंज होगी जब भी पॉड न्यू क्रिएट होगा। तो क्या हर दफा डिप्लॉयमेंट पॉड याद रखेगा कि कौन सी आईपी है? वो बोलेगा नहीं भाई, एक सर्विस क्रिएट कर लो, सर्विस इज अ लॉजिकल इंटर। इसकी आसान एग्जाम्पल समझाने के लिए मैं ऐसे बोल दूं, गूगल.com की, hotmail.com की आईपी क्या है हमें नहीं पता, हमें सिर्फ उसका नाम पता है। अब उसकी मैपिंग हुई हुई है नेमिंग कन्वेंशन की, नाम इज टू आईपी मैपिंग। ठीक है ना? हम yahoo.com पे जाते हैं, वो याहू की वेबसाइट पर पीछे पीछे आईपी कुछ भी हो, वो हर दफा अपडेट हो रही होती है। तो सर्विस इज समथिंग लाइक दिस। फिर हम चाहते हैं कि भाई लेट सपोज जहां भी मेरी एप्लीकेशन में ना यूजर लिखा हुआ है तो वहां पर टॉम आ जाए, तो वो हम सेव करा देंगे कॉन्फिग मैप में। और वो कॉन्फिग मैप को हम पॉड में कॉल कर लेंगे, भाई कॉन्फिग मैप जो है ना 3 कॉल कर दो। तो उसमें क्या लिखा हुआ है? यूजर इज इक्वल टू टॉम। जहां भी यूजर लिखा होगा वहां टॉम आ जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम का प्रोजेक्ट आया उसमें यूजर जेरी है तो जेरी आ जाएगा। बस सिंपल की वैल्यू पेयर आप स्टोर कर रहे होते हैं। दिस इज अ वेरी सिंपल टास्क। अब अगर वो जो वैल्यू में सेव कर रहा हूँ वो थोड़ा सा क्रिटिकल डाटा है, कोई की है, कोई पासवर्ड है, कोई टोकन है, तो हम उसको सीक्रेट में सेव कराएंगे। सीक्रेट इज समथिंग जो थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल है। कॉन्फिग मैप का सिंपल रॉ डाटा, अंडरस्टैंडेबल, बहुत इजी है। इस तरह के ये तो कुछ 4-5 रिसोर्स बताए मैंने। इस तरह के 1000, 15, 100, 150 रिसोर्सेज होते हैं, हम अपनी मर्जी से जिस रिक्वायरमेंट के तहत हम यूज करते हैं। जॉब क्या है? कोई ऐसा टास्क जो हमें सर्टन मल्टीपल टाइम्स करवाना होता है तो हम वो जॉब क्रिएट कर देते हैं। इसकी बिल्कुल सेम एग्जांपल जैसे लिनक्स में हम क्रॉन जॉब पढ़ते थे, यहाँ भी क्रॉन हम बना देते थे कि लेट सपोज ये टास्क हर दफा परफॉर्म करो। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो व्हाट्सएप होता है वो रात 2 बजे बैकअप लेता है। कोई लोग हर दिन लेते हैं, कोई हफ्ते में लेता है, कोई महीने में लेता है, कोई रैंडम लेता है। तो वो एक टास्क उन्होंने बना के दे दिया आप। तो ये कुछ रिसोर्सेज हैं। एंड अल्टीमेटली सबसे मेन रिसोर्स कौन सा? नेम स्पेस। नेम स्पेस क्या है कि इस एक ऐसा रिसोर्स जिसके अंदर सारे रिसोर्स आते हैं। अगर आप क्लाउड बैकग्राउंड से, तो जैसे वीपीसी होता है, एक क्लाउड के अंदर मल्टीपल वीपीसी आप बना रहे हैं अपने अकाउंट में ताकि सेग्रीगेट करें। एक वीपीसी हो गया प्रॉड का, एक हो गया टेस्टिंग का, एक हो गया डिप्लॉयमेंट का। इसी तरह आपने स्पेस क्रिएट कर दिया। एक आपका हो गया टेस्टिंग का, एक हो गया स्टेजिंग का, एक हो गया मेन जिसको कहते हैं आप डिप्लॉयमेंट या प्रोडक्शन कहते हैं, वो हो गया। तो जो प्रोडक्शन की रिसोर्सेज होंगे वो डिप्लॉयमेंट को नहीं जानती, जो डिप्लॉयमेंट की रिसोर्सेज होंगी वो स्टेजिंग को नहीं जानती।
अब ये रिसोर्स क्रिएट कैसे होंगे? देयर आर टू वेज। एक ये कि आप कमांड लिखें kubectl क्रिएट डिप्लॉयमेंट, उसका नाम दे, डिप्लॉयमेंट क्रिएट हो जाएगी, जिस तरह हम डॉकर में कमांड्स दे रहे थे। बट क्योंकि आपको पता है कि मल्टीपल पॉड्स वगैरह, मल्टीपल रिसोर्स एक साथ चल रहे होते हैं, तो वहां पर कमांड देना पॉसिबल नहीं है, या इट्स नॉट वेरी कन्वीनियंट वे। और क्या चेंजेस करी, क्या क्या उसमें पैरामीटर ऐड किए, तो हम एक पूरी यमल लिख लेते हैं। यमल क्या है? एक सिंपल ब्लैंक फाइल है जिसमें हम कमांड दे रहे हैं कि तुम ये करो, ये करो, ये करो। जिस तरह हम आसान लफ्जों में इसको इस तरह समझें कि लिनक्स में हमने कहा भाई एक कमांड चलाओ, mkdir फोल्डर क्रिएट हो गया, उस फोल्डर में चले जाओ, फिर ये करो, फिर डेट प्रिंट करो, फिर पिंग करो। अब ये बार बार कमांड में रोज परफॉर्म कर दो, इससे अच्छा ये नहीं कि मैं उसकी स्क्रिप्ट बना लूँ। तो यमल की जो मैनिफेस्ट है, या जो आप कह लें रिसोर्स बनाने की, सारे रिसोर्स बनाने की एक स्क्रिप्ट बना ली आपने और वो रन कर दी, तो उससे ना सिर्फ आपके पास बैकअप रहेगा ना, बल्कि आपके पास अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मुझे ना डिप्लॉयमेंट बनाना है, और आपने सिंपल कमांड चलाई की क्रिएट, और जो भी है वो रन हो गई, या एक्सपोज करानी है, रन करानी है, सारी कमांड दे दी, हर लाइन के बाद वो कमांड दे रहा है। बट अगर लेफ्ट साइड पे देखें तो एक फाइल लिखी हुई है, एपीआई वर्जन काइंड, अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। तो उसने एक पूरी केले रेसिपी बना के दे दी, मुझे ये चाहिए पॉड, उसका इमेज ये हो, उसमें की वैल्यू पे ये वाला लगा हुआ हो, उसमें इंजन इसका वर्जन ये हो, इस पोर्ट पे काम करता हो। अब क्या हो, ये फाइल सेव हो गई, अब जिंदगी में 1000 दफा चलाऊं मैं इसको, 1 साल बाद चलाऊं, इट विल वर्क फॉर मी। बट कमांड तो आपने रन कर दी तो वो गायब हो गई, अनटिल अनलेस कि आपने उसका बैकअप लिया हुआ है, या आपने उसकी हिस्ट्री कमांड सेव करके रखी। तो यहाँ पर जो इनपुट हम देते हैं वो हम एक टूल के थ्रू देते हैं जिसका नाम होता है क्यूब सीटीएल। क्यूब सीटीएल, कुबरनीटीज कंट्रोल, क्यूब कटल, क्यूब कंट्रोल, वट एवर यू कॉल इट। नॉर्मली क्यूब सीटीएल इज अ वाइडली वन जो कि बोला जाता है। बहुत से लोग उसको क्यूब कटल भी बोलते हैं, बहुत से लोग क्यूब कंट्रोल भी बोलते हैं, कुछ लोग कुबरनीटीज कंट्रोल भी बोलते हैं। तो ऑल आर वेरी गुड, इसमें कोई मसले की बात एग्जैक्टली नहीं है। डिपेंड ये करता है कि आप तो यूज कैसे करते हैं। तो इट्स अ टूल, CLI टूल फॉर मैनेजिंग रिसोर्स। और अल्टीमेटली उस रिसोर्स की मदद से हम अपने कुबरनीटीज के रिसोर्सेज और जो है ना रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं, क्रिएट करते हैं, डिलीट करते हैं, डिलीट मैनेज करते हैं, हर चीज करते हैं। ठीक है ना? दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये क्यूब कटर का टूल है, अपने अपने क्लाइंट पे इंस्टॉल कर लिया, वेरी सिंपल। और इस पे हम रिक्वेस्ट देंगे भाई तुम ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो, एंड ऑल दैट स्टफ। अब उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? बड़ा सिंपल है, जिस तरह हमने डॉकर में पढ़ा था कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो यहाँ भी ऐसे ही क्यूब सीटीएल लिखेंगे, आगे कोई एक्शन वर्ड देंगे, वर्ब देंगे, लेट सपोज क्यूब सीटीएल क्रिएट, क्यूब सीटीएल रन, एग्जीक्यूट, डिप्लॉय, इस तरह के हम कोई कीवर्ड देंगे जो काम कर रहा हो, गेट करो, डिस्क्राइब करो, और रिसोर्स देंगे आगे किस पे काम करना है, और साथ में ऑप्शन लगा सकते हैं। तो क्यूब सीटीएल, फिर उसका कोई एक्शन वर्ड, फिर ऑब्जेक्ट। यानी क्यूब सीटीएल आप समझने के लिए क्या कह सकते हैं? इट्स अ सब्जेक्ट, देन वर्ब या एक्शन, और फिर आउटपुट या ऑब्जेक्ट, रिसोर्स का नाम हो, ऑप्शन हो। तो अगेन क्यूबसीटीएल और कमांड इज समथिंग विच इज मैंडेटरी। बाकी रिसोर्सेज में आप और ऑप्शंस आर ऑप्शनल, अगर आपको यूज करना है। कुछ एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ जिससे आपको आराम से आइडिया हो जाएगा। फिर हम लैब जाएंगे, हम लैब में काफी सारी एग्जाम्पल्स करेंगे, तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा क्यूबसीटीएल, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। क्यूबसीटीएल क्रिएट करो, क्यूबसीटीएल सब्जेक्ट हो गया, क्रिएट वर्ब हो गया, बाकी ये सब ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट में मैं तीन चीजें बता रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ क्यूब सीटीएल को तुम क्रिएट कर दो। क्या क्रिएट करो भाई? डिप्लॉयमेंट करो। उसका नाम ना इंजीनियरिंग होना चाहिए, डिप्लॉयमेंट का नाम। और इमेज भी इंजीनियरिंग यूज करो। अब जरूरी नहीं नाम और इमेज सेम हो, नाम मैं रख देता हूँ यहाँ पर ABC, लेकिन इमेज कौन सी यूज करूँ? जो इंजीनियर्स की इमेज हो। हमने कहा वेरी गुड यार, उसने ये डिप्लॉयमेंट में इंजीनियर्स की इमेज क्रिएट कर दी। अब अगर इसका एक बेनिफिट ये है कि इम्पेरेटिव मोड का, कि आपने फॉन्ट कमांड चलाई, काम हो गया। लेकिन इसमें बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशन आप नहीं कर सकते, उसके लिए आती है YAML। यहाँ पर आपने वही काम कर रहे हैं, कंटेनर ही बना रहे हैं, लेकिन उसमें एक पॉड के अंदर मल्टीपल कंटेनर्स हैं, हर कंटेनर का अलग नाम है। तो आप पूरी डिटेल दे सकते हैं। अगर लेट सपोज मैं आपसे बोलूँ इस कमांड ने क्या किया, इसने एक डिप्लॉयमेंट बनाई, उस डिप्लॉयमेंट में एक पॉड है, उस पॉड में जो इमेज है
वो इंजीनियर्स की है, और उस डिप्लॉयमेंट का नाम भी इंजीनियर्स ही है। ये काम मैं यमल से भी कर सकता हूँ, एंड डेफिनेटली वी विल बी डूइंग। बट मैं चाहता हूँ कि यार मेरे पास उस डिप्लॉयमेंट के अंदर 5 पॉड हो, यानी रेप्लिका इजिकल टू 5 हो जाए, और बहुत सारे फीचर ऐड करूँ। ऑल्दो कि कमांड में भी आप रेप्लिका ऐड कर सकते हैं, नॉट टू वरी। बट बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि आप यमल जनरेट करें और उस यमल को आप आराम से मामलात उसके सीधे करें। उसमें जितने फीचर्स आपको ऐड करने हैं और यूज करना है वो करें। ठीक हो गया। और इसमें और कमांड लिखी कि अगर आपने अगर यमल लिख दी है, उसको चलाने के लिए भी आप क्यूबसीटीएल कमांड क्यूबसीटीएल क्रिएट करो। लेकिन क्या क्रिएट करो, जो कुछ भी इस फाइल के अंदर है, अब ये मैं सबको मतलब फाइल का नाम, और इस फाइल में जो कुछ भी है, यहाँ पर क्या डिलीट कर दो, क्या क्या चीज, जो कुछ भी इस फाइल के अंदर, रिप्लेस कर दो जो कुछ इस फाइल के अंदर, अप्लाई कर दो चेंजेस जो इस फोल्डर के अंदर है। सारी यमल यमल बनाई मैंने, इस फोल्डर में डाल दी, कॉन्फ़िग के फोल्डर में। तो जितनी भी मेरी रिसोर्सेज थी वो या तो क्रिएट हो जाएंगी, या मॉडिफाई हो जाएंगी, या अपडेट हो जाएंगी। दिस इज समथिंग विच वी नॉर्मली डू। तो हम इम्पेरेटिव मोड भी यूज करते हैं, हम डिक्लेरेटिव मोड भी यूज करते हैं, एंड वेरी गुड। अब एक बेसिक आइडिया मैं डिक्लेरेटिव मोड का दे देता हूँ, एंड देन वी विल गो टू द लैब, और उसको हम बड़े डिटेल में देखने वाले हैं। अच्छा, 4 चीजें होती हैं डिक्लेरेटिव मोड में जब हम फाइल क्रिएट करते हैं। कुछ उसका नाम कुछ भी हो सकता है, बट .yaml या .yml उसका एक्सटेंशन होगा, YAML का शॉर्ट फॉर्म है। उसमें जो पहला लाइन होगी वो होगी एपीआई वर्जन की, किस वर्जन पे आपका कुबरनेटिस का एपीआई काम कर रहा है। फिर काइंड उसकी टाइप क्या है, कौन सा रिसोर्स बनानी है। लेट्स सपोज मुझे अगर पॉड बनाना है या डिप्लॉयमेंट बनाना है, सर्विस बनानी है, वो लिख देंगे। मेटा डेटा क्या है, उसके बारे में डिटेल, उसका नाम क्या होगा, उसमें लेबल क्या लगे हुए होंगे, वो किस नेम स्पेस में। एंड स्पैक इज समथिंग लाइक कि उसमें पूरी स्पेसिफिक क्या क्या चीजें चाहिए मुझे। इसकी एग्जांपल ऐसे दूंगा मैं आपको कि लेट्स सपोज आप मोबाइल लेने गए, आपने कहा यार मुझे ना कोई मोबाइल चाहिए नोकिया का, आपने उसका टाइप वो बता दिया, और मुझे मोबाइल चाहिए, टैबलेट नहीं चाहिए, काइंड बता दिया। और उसमें जो है ना, फिर हमने स्पेक बताया कि उसकी रैम कम से कम 16 GB हो, उसमें 10 मेगापिक्सल का कैमरा हो, 100 मेगापिक्सल का बैक कैमरा हो, समथिंग लाइक हमने इसको स्पेसिफिकेशन बता दी। तो एपीआई वर्जन ये बता रहा है कि उस पर कौन सा एंड्रॉइड चलता हो कम से कम, ऐसे समझ ले। सो ये चीजें आपको करते करते रहते हैं। अब एपीआई वर्जन, काइंड, ये कैसे पता चलेगा, इसकी भी एक कमांड है, वो आपको करते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा, अदरवाइज आप कमांड से देख भी सकते हैं। देर इज नो पॉइंट कि आप उसको रटने बैठ जाए। यू कैन इजीली इजीली अंडरस्टैंडेबल बाय द यूज ऑफ दैट कमांड। लेट सपोज यहाँ पर एक YAML लिखी हुई है, एपीआई वर्जन V1 है, काइंड उसकी पॉड है, और जो लाइंस हैश के साथ लिखी है वो कमेंट्स है। जबरदस्त, कमेंट इज समथिंग विच इज नॉट एग्जीक्यूटेबल, वो सिर्फ आपकी रिव्यू के लिए होती है। तो काइंड में पॉड लिख दिया, मेटाडेटा में लिख दिया कि इसका नाम क्या है, इंजीनियरिंग पॉड, लेबल लगा दिया की इज इक्वल टू वेल, की लेबल क्या होता है, जैसे आपके टैग होते हैं। स्पेक में मैंने बोला वही, मुझे कंटेनर चाहिए, उस कंटेनर का नाम क्या हो, इंजीनियरिक्स हो, उस कंटेनर की इमेज क्या हो, वो भी इंजीनियरिक्स हो, पोर्ट जो है ना वो 80 पे काम करे। अब ये जो पूरी यमल लिखी है, इसको मैं एक लाइन में लिख सकता हूँ, क्यूबसिटिकल रन इंजीनियरिक्स पॉड इमेज इज इक्वल टू इंजीनियरिक्स। अब उसने भी ये काम किया और आपकी डेफिनेशन ने भी काम किया, बट कमांड ने एक दफा काम किया, ये डेफिनेशन की फाइल आप 1 लाख दफा रन कर सकते हैं। ठीक हो गया। सो बोथ आर इंपॉर्टेंट, डिपेंड करता है कि आप को कब क्या यूज कर। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि ये सारी हम प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन कौन सी कमांड क्या करती है नहीं याद आती, तो इस जगह जाके आप ले सकते हैं। ठीक है ना, इसको सेव कर ले, इसका स्नैपशॉट ले, इसको रिकॉर्ड कर ले, एंड देन यू कैन प्ले अराउंड विद दिस वेबसाइट। ई कुबरनेटिस की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ सारी कमांड्स का रेफरेंस दिया हुआ है, उसका वो क्या करती है, उसकी एग्जाम्पल क्या है, एंड ऑल दैट स्टफ। अब हम क्या करते हैं, इस जितनी भी नॉलेज हमने आज ली है, इसको हम लैब में चलते हैं, और वहां पर इसको हम थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करते हैं, और थोड़ा सा देखते हैं। मीनवाइल कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, आप कमेंट में कर सकते हैं। आखिर में मैं कॉल आउट भी करूंगा, तो आप माइक भी खोल सकते हैं इफ यू वांट। तो कमिंग बैक टू दिस, अब ये रिसोर्सेज हम कुछ क्रिएट करने वाले हैं। लेट सपोज ये वाले कुछ पॉड बनाते हैं, कुछ क्रिएट करते हैं, कुछ डिप्लॉयमेंट बनाते हैं, और उनको आपस में कनेक्ट कराते हैं, ऑल दैट स्टफ।
ओके, हम अपनी लैब पे चलते हैं। ओके जी, अब हम लैब पे आ चुके हैं, अपना क्लस्टर रेडी करते हैं। एक अच्छा प्लेग्राउंड है हमारे पास, जिस तरह हमने डॉकर की लैब्स की थी। तो इट वुड टेक लिटिल टाइम, फिर हमारा क्लस्टर रेडी होता है, हम इस पर अपनी अपनी प्रैक्टिस करते हैं। ओके जी, अब थोड़ा सा हम क्विक सा इसका थोड़ा सा रिव्यू करते हैं, फिर लैब स्टार्ट करते हैं। ये हमारा क्लस्टर है जिसमें एक डेव मशीन है, एक कंट्रोल प्लेन है, एक नोड वन है, वर्कर नोड वन, वर्कर नोड टू। अगर हम कंट्रोल प्लेन पर आते हो, यहाँ लिखते हैं क्यूब सीटीएल वर्जन। सिंपल, जैसे हमने डॉकर वर्जन किया था, हमें पता चल जाए कि हाँ भाई, हमारा डॉकर इंस्टॉल्ड है या हमारा कुबरनीटीज का कौन सा वर्जन इंस्टॉल्ड है। तो वी आर गुड टू सी कि हाँ भाई ये अवेलेबल है। अब हमने कहा था हमारे पास जो भी कमांड होगी वो क्यूब सीटीएल से स्टार्ट होगी, क्यूब सीटीएल। फिर हम कोई एक्शन वर्ड देंगे, गैट, डिस्क्राइब, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, हम लिखते हैं गेट। अब गेट क्या करोगे, मेरे पास कौन कौन सी नोड्स हैं, तो मैंने लिख दिया नोड्स। तो उसने बोल दिया तीन नोड्स हैं, एक कंट्रोल प्लेन है, एक नोड वन है, एक नोड टू है। जो सी प्लेन है वो कंट्रोल प्लेन है, यानी ये जो मास्टर नोड है हमारी। बाकी जिसके आगे नन लिखा रहा है वो सारी वर्कर नोड्स। और उन सब पे वर्जन चल रहा है 1.34, एंड वी आर गुड टू हैव आवर क्लस्टर रेडी। क्लस्टर क्या है, ग्रुप ऑफ नोड्स है, जिसमें एक मास्टर नोड है, दो वर्कर नोड है, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। अब जो भी कमांड चलाऊंगा हम उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे। बट उससे पहले वो लिंक दिखा देता हूँ जो मैं जिसकी बात मैं कर रहा था आपको। आप भी अपने पास खोल के देख सकते हैं, इस पे सारी कमांड्स हैं। देर इज नो पॉइंट कि आप उसको रटें, याद करें, जो चीट शीट बनाएं, सारी कमांड्स यहाँ पर आ रही हैं। हम बारी बारी इसको एक्सप्लोर करेंगे, तो वी विल बी कंफर्टेबल। अच्छा, आपने क्या किया, क्यूब सीटीएल गेट दे दो नोट्स। अब यही काम मैं अगर पॉड के लिए करूँ कि मेरे पास पॉड कौन से हैं, तो मैं यही कमांड चलाता हूँ, क्यूब सीटीएल पॉड। तो बोल रहा है नो रिसोर्स फाउंड इन डिफॉल्ट नेम स्पेस। अब इससे दो इन्फॉर्मेशन दी मुझे, एक तो ये बोल रहा है कि भाई कोई रिसोर्स है नहीं पॉड की। फिर ये बोला डिफॉल्ट नेम स्पेस पे नहीं, इसका मतलब कहीं और हो सकती है। तो इसका मतलब मल्टीपल नेम स्पेस है। तो क्या मैं एक काम कर सकता हूँ अपनी नॉलेज से, गेट नेम स्पेस कर दूं। तो आई कैन सी देयर आर मल्टीपल नेम स्पेस, एक डिफॉल्ट है, एक क्यूब पैरेलल है, एक क्यूब सिस्टम है, एक क्यूब पब्लिक है। तो इसका मतलब है कि चार पांच अलग अलग नेम स्पेस चल रही है। चूंकि मैं डिफॉल्ट नेम स्पेस में हूँ, वहां पर कोई रिसोर्स नहीं। अगर मैं चाहूँ कि सारी रिसोर्स आ जाए, तो मैं क्या करूंगा। अब ऑल्दो के आई हैव प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग एक्सपीरियंस ऑफ डॉकर के, हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा लें या डैश डैश हेल्प लिख लें, तो हमें आइडिया हो जाएगा। हमने कहा हाँ भाई जबरदस्त, इसने मुझे इन्फॉर्मेशन तो दे दी है। अगर मैं माइनस ए लगा दूं तो मुझे सारे दिखा देगा जो अक्रॉस ऑल नेम स्पेस पे। मैंने कहा जबरदस्त, यही तो चाहिए था मुझे। मैं फौरन गया और गेट पॉट के आगे मैंने माइनस ए लगा दिया, कैपिटल ए लगा दिया या डैश ऑल है। तो उसने बहुत सारे पॉट दे दिए, उनके मुख्तलिफ नाम है, और साथ में ये बता रहा है कि ये पॉट किस नेम स्पेस में चल रहा है। लेट सपोज जो शुरू के दो हैं वो क्यूब फिनल में चल रहे हैं, तीन। फिर क्यूब सिस्टम के बहुत सारे हैं। यानी बाय डिफॉल्ट जब क्लस्टर बनता है, सारे रिसोर्स जो क्रिएट होते हैं वो क्यूब सिस्टम के अंदर होता है, क्योंकि ये इस कुबरनीटीज का अपना नेम स्पेस है। बाकी हम जो काम करते हैं वो डिफॉल्ट में करते हैं, बाय डिफॉल्ट। हम इसको चेंज भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट। लेट सपोज अगर मैं कोई नेम स्पेस क्रिएट करता हूँ, तो वो यहाँ पर शो हो जाएगा। लेट सपोज मैं लिखता हूँ क्यूब सीटीएल
क्रिएट कर दो। अभी कोई ऐसी मुश्किल कमांड नहीं है कि मैं बोलूँ या आप बोले मुझे याद नहीं है मैं कैसे करूंगा, यू नो इट। हमने लॉजिक डेवलप कर ली है और हमें अंडरस्टैंडिंग है, तो हम उसी से काम चला रहे हैं। क्यूब सीटीएल क्रिएट करो, नेम स्पेस, उसका नाम क्या है एबीसी। तो उसने कहा नेम स्पेस क्रिएटेड। हमने कहा जबरदस्त। हमने कहा क्या वाकई बन गई है? हम दोबारा कमांड चलाते हैं, क्यूब सीटीएल गैट नेम स्पेस। तो वाकई यार एबीसी बन गई, और उसकी एज जो आ रही है 12 सेकंड, यानी कि अभी बनी है। यानी कि मैं आपको रिसोर्स डिफॉल्ट में बना सकता हूँ। आई कैन क्रिएट इन क्यूब सिस्टम, आई कैन क्रिएट इन एबीसी, और वट एवर आई वॉन्ट टू। बड़ा सा अच्छी बात हो गई ये तो। अब मैं क्या करता हूँ कि यार, अब हम लर्न बाय डूइंग कर रहे हैं। मैंने कोई आपको लिस्ट, लंबी सी लिस्ट नहीं दी कि ये 50 कमांड याद कर लें, फिर मैं 150 और कमांड दूंगा फिर वो आप याद कीजिएगा। नो, यू आर यू आर वेरी वेल विद अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो अब मुझे क्रिएट करना है कोई डिप्लॉयमेंट या पॉड, मैं क्या करूं? तो अब हम थोड़ा सा खुद ही एक्सप्लोर करते हैं, मैं कुछ नहीं बताऊंगा क्या करना है। ये तो पता है कि पहली कमांड क्यूब सीटल से शुरू होती है, ठीक है। अगर मैं क्यूब सीटल के आगे ही हेल्प ले लूँ तो कितनी अच्छी बात हो जाएगी। तो बोल रहा भाई क्यूब सीटल के आगे आ गया, आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। बेसिक कमांड का मतलब क्रिएट कर सकते हैं, एक्सपोज कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। वी हैव क्रिएटेड वन रिसोर्स दैट इज नेम स्पेस, एंड वी यूज द क्रिएट वन। वेरी गुड। फिर हमने कहा यार हम एक काम करते हैं, ये लिखा हुआ है रन के आगे लिखा है रन अ पर्टिकुलर इमेज ऑफ द क्लस्टर, यानी कि कोई पॉड बनाना है, कोई इमेज बनानी है, कोई कंटेनर बनाना है, सॉरी। हमने कहा यही चाहिए मुझे। तो अब मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ। अब मैंने लिखा क्यूब सीटीएल रन। मैं आपको अब इसने क्या किया भाई, रन के आगे अगर आप एग्जाम्पल भी दे रहा है ऊपर, अगर आप जाए क्यूब सीटीएल रन करें, इंजीनियर्स लिखे और आगे इमेज है, तो वो इंजीनियर्स का पॉड बना देगा। अगर आप रन लिखें, हैजल कार्ड इमेज का नाम लिखें और पोर्ट डाल दे, तो वो इस पोर्ट पे एक्सपोज करने के लिए भी काम आ जाएगा। इस तरह ये मुख्तलिफ ऑप्शंस दे रहा है। तो विदाउट टेलिंग यू मैं आपको हर चीज दिखा के बता रहा हूँ, तो आप आराम से समझ में आ रहा है। हमने कहा जबरदस्त, ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई। मैं यहाँ लिखता हूँ क्यूब सीटीएल रन करो, और रन के आगे मैं लिख देता हूँ माई वेब और डैश डैश इमेज इंजन इसका। एक मिनट, ठीक है, ओके। अच्छा, ये इससे कनेक्टिविटी टूट गई हमारी, दैट्स नॉट द प्रॉब्लम। जब तक हम कमांड्स को रिव्यू कर लेते हैं, लेट्स सपोज हमने अभी किया था क्यूब सीटीएल रन की बात की थी। रन कहाँ है भाई, ये रन। ठीक है, ये बोला क्यूबसीटीएल रन करो nginx और इमेज का नाम दे दो, हमने यही काम किया था। जैसे ही करेंगे तो पॉड बन जाएगा, और पॉड आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं क्यूबसीटीएल गेट पॉड से। ये कमांड भी आप देख सकें। ठीक हो गया, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, आई बिलीव ये दोबारा लोड होगा। ओके, तो हम देखते हैं वहीं से स्टेटस हुआ है, ये अलग से गेट पॉड गेट नेम स्पेस करते हैं। अगर हमारी नेम स्पेस, यस, वी आर गुड, तो नॉट टू वरी अबाउट। हम लिखते हैं क्यूबसीटीएल रन करो, ये पता था। फिर नाम दे दिया हमने माई वेब का, और जो मेरी वेब है उसकी इमेज जो है ना वो है nginx। हमने एंटर किया तो उसने बोला पॉड स्लैश माई वेब क्रिएट, कि आपने एक पॉड क्रिएट कर लिया। अब मुझे यकीन कैसे आएगा? नो न्यूज इज अ गुड न्यूज, बट हमें यह चेक तो करना है। हम यहाँ लिखते हैं क्यूबसीटीएल गेट पॉड। क्या पॉड वाकई बन गई है? हाँ भाई बन गई है, माई वेब, और आगे स्टेटस रनिंग आ रहा है और एज आ रही है 15 सेकंड। लेकिन एक चीज और लिखी है, रेडी वन बाय वन, यानी कि इस पॉड के अंदर एक कंटेनर और एक चल रहा है। हमने कहा जबरदस्त, हमारे पॉड तो क्रिएट हो गई है, वी आर गुड। अब मैं एक काम करता हूँ, एक और पॉड क्रिएट करता हूँ। क्यूबसीटीएल रन करो, नाम दे दिया मैंने इसका पिंग, और इमेज मैंने यूज कर ली एल्पाइन की, हमने बहुत यूज की है एल्पाइन की इमेज डॉकर कंटेनर, विच इज अ वेरी स्मॉल लिनक्स मशीन। और हमने बोला तुम्हारा काम क्या है, उसको एक काम भी दे दिया कि तुम पिंग करते रहो,
1.1.1 जो कि हमारा डीएनएस से क्लाउड फिल है। तो उसने कहा भाई पॉड क्रिएट होगी। हमने कहा हमें कैसे पता क्रिएट हो गया? हमने गए गेट पॉड में किया, यहाँ पर आ रहा है। लेकिन ये क्या काम कर रहा है हमें नहीं पता। तो हम एक काम करते हैं, क्यूबसीटीएल लॉग्स देखते हैं। किसकी लॉग? पिंग की। पिंग क्या है? इसका नाम है पॉड का। तो उसने कहा भाई इसका आउटपुट ये है, उसका काम कुछ भी नहीं है, उसको पिंग कर रहा है। अगर यही लॉग मैं देखूं अपने पहले वाले पॉड की, इस वाले की माई वेब, मैं यहाँ जाता हूँ और माई वेब लिख देता हूँ, तो इसके लॉग आ जाएंगे। इसके लॉग क्या है? बेसिक लॉग होते हैं जो कि इंजन कंटेनर स्टार्ट हो रहा है। लेकिन ये कंटेनर शो कैसे होगा, उसके लिए भी हमें सर्विसेज वगैरह पढ़नी पड़ेगी, एंड वी विल सी इट। बट फॉर अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए मैं भी आपको एक बेहतरीन कमांड दिखाता हूँ, जिससे आप खुद एक्सप्लोर करेंगे। या आप वो एपीआई की जो बात में कर रहे थे कि कौन कौन से रिसोर्सेज हो सकते हैं, आप सिंपल लिखें क्यूब सीटीएल एपीआई रिसोर्स। जितने रिसोर्स राइट नाउ पॉसिबल है वो यहाँ पर आ रहे हैं। बाइंडिंग, कॉन्फिग मैप, बहुत सारे नाम आपने सुने हुए। नोड्स, पॉड्स, सीक्रेट, सर्विसेज, डिप्लॉयमेंट, रेप्लिका सेट, डिमन सेट, इवेंट्स, जॉब, क्रॉन जॉब, रोल्स, वॉल्यूम अटैचमेंट, इनग्रेस। पॉड भी कहीं पर होगा, ये रहा पॉड, हाँ। सो और ना सिर्फ ये लिस्ट दिखा रहा है, साथ में दिखा रहा है कि इसका शॉर्ट नेम क्या है। जरूरी नहीं नेम स्पेस लिखूं, मैं एनएस लिख दूंगा, काम बन जाएगा। अगर इसका वर्जन कौन सा एपीआई वर्जन, जो आप यमल लिख रहे होंगे तो ये काम आएगा आपका। और इसकी काइंड क्या है। लेट सपोज अगर मुझे पॉड बनाना है, पॉड्स, तो काइंड उसकी पॉड होगी, पी कैपिटल होगा, केस सेंसिटिव है, ठीक है ना। और अगर मुझे डिप्लॉयमेंट क्रिएट करनी है, ये रहा डिप्लॉयमेंट, तो उसका नाम डिप्लॉयमेंट होगा डी कैपिटल। बट उसका एपीआई वर्जन जो होगा ना, ऐप/v1, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज v1। बट वो मुख्तलिफ वर्जन के लिहाज से होता है, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से आराम से देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने कहा भाई एक और कमांड है बहुत जो आपके काम आएगी, क्यूब सीटीएल एक्सप्लेन। इससे अच्छी कोई कमांड ही नहीं। अब बोला किसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ मैं इस एक्सप्लेन कमांड को एक्सप्लेन करने के लिए हेल्प लेता हूँ। कि बोल रहा है भाई आप एक्सप्लेन पॉड को करें, डिप्लॉयमेंट को करें, किसी को भी करें। हमने कहा अभी तो हमने पॉड ही पढ़ा है, तो हम पॉड को ही कर लेते हैं। तो बता रहे हैं भाई पॉड क्या करता है, छोटी सी एक लाइन में, और उसकी एपीआई वर्जन कौन सा है, उसका काइंड क्या है, मेटाडेटा क्या है, और स्पेक उसके क्या क्या है। अब स्पेक क्या क्या है, इट्स अ लॉन्ग लिस्ट। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक और कमांड चलाते हैं, एक्सप्लेन पॉड, और आगे देंगे रिकर्सिव। उसकी एक एक पॉसिबल ऑप्शन आ जाएगा। लेट सपोज मैं अगर रेंडमली 4-5 पढ़ूं जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, कि पॉड का जो एपीआई वर्जन काइंड, तो कोई मसले की बात नहीं। ज्यादा मसला होता है स्पेक में, क्योंकि स्पेक में आपको हर डिटेल देनी पड़ती है। लिस्ट देखिए कितनी लंबी लिस्ट है, आई थिंक इट्स मोर देन 5-6 पेजेस, ठीक है ना। अब मैंने यहाँ पर इसको बोला, लेट सपोज लेट मी गो फर्स्ट। ओके, स्पेक के अंदर आपने कहा भाई, पहले हमें दे दें एपीआई वर्जन, तो कोई स्ट्रिंग होगी जो नंबर होगा, काइंड उसकी टाइप होगी, मेटा में आप एनोटेशन डाल सकते हैं, इट्स लाइक अ लेबल। क्रिएट डेट क्या है, डिलीशन डेट क्या है, फाइनलाइज कौन कर रहा है, लेबल क्या है। उसके अलावा कुछ फील्ड ऑप्शनल है, ये सारी फील्ड ऑप्शनल है इनफैक्ट। नेम स्पेस कौन सा है, ओनर रेफरेंस, यूआईडी, यूजर आईडी क्या है, ये सब ऑप्शनल है। आपने एपीआई वर्जन मस्ट है, काइंड मस्ट है, मेथड में नाम लिखना मस्ट है। नेम स्पेस अगर नहीं देंगे तो डिफॉल्ट उठाएगा, वरना वो जो भी आप दे दें, बाकी एवरीथिंग इज ऑप्शनल। स्पेक में कुछ कुछ फील्ड होती हैं जो मस्ट होती हैं, बाकी सारी ऑप्शनल होती हैं। अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप यूज करें। लेट सपोज अगर मैं पॉट की बात करा, तो वहां कंटेनर की इमेज देना देना मस्ट है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप नोड एफिनिटी यूज कर रहे हैं, तो उस पर वेट देना मस्ट है, ठीक है। मैं किसी मुख्तलिफ वैल्यूज आ रही है, मैं किसी पर्टिकुलर को उठा लेता हूँ। हाँ, ये पॉड के अंदर, स्पेक के अंदर कंटेनर को बताना मस्त है। अगर पॉड में कंटेनर नहीं बताएंगे तो पॉड बनेगा कैसे, तो ये रिक्वायर्ड है, आगे रिक्वायर्ड लिखा हुआ है। और कंटेनर के अंदर उसका नाम देना मस्त है, बाकी एवरीथिंग इज ऑप्शनल। उसकी इमेज देना मस्त है। कंटेनर को आप बोल देंगे उसका नाम कंटेनर का एबीसी है, लेकिन इमेज नहीं बताएंगे तो वो क्या पता चलेगा कौन सी इमेज डाउनलोड करो।
इंजनिसी करो, अपाची करो, माई स्क्यूल करो, हाउ डज ही नो? तो इस तरह एक्सप्लेन से तो यू लर्न अ लॉट। ठीक है। और एक और कमांड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यूब सीटीएल डिस्क्राइब। नाम से ज्यादा डिस्क्राइब करती है, जिस तरह हमारी डॉकर में इंस्टा की कमांड थी, डिस्क्राइब कर दो किसको, पॉड को, कौन से पॉड को। मैंने बोला माई वेब को कर दो, पूरी उसकी डिटेल दे दी इसमें। माई वेब है, नेम स्पेस डिफॉल्ट है, प्रायोरिटी 0 है, इस डेट को बनी, इस टाइम को बनी, इसकी आईपी ये है, पॉड की आईपी भी तो होती है ना, और कौन सी इमेज यूज करी, कहाँ से उठाई, कब क्रिएट हुई, स्टेटस क्या है, ट्रू है, मतलब पॉट रेडी है, यस, इनिशियलाइज हो गया, यस, रेडी है, ट्रू, कंटेनर रेडी है, ट्रू। तो ये ट्रबल शूटिंग में बहुत हेल्प करता है। बस दफा पॉड स्टार्ट हो रहा होता है, कंटेनर स्टार्ट नहीं हो रहा होता, या वाइस वर्सा। ठीक है ना, स्केड्यूल तो वही है लेकिन स्टार्ट नहीं हो रहा, तो हाउ डू यू नो? तो ये डिस्क्राइब की कमांड जो है ना, वो आपकी जिंदगी को बहुत आसान कर देगी ट्रबल शूटिंग के हवाले से। आप यहाँ देख के एवरीथिंग आप आराम से गाइड कर लेंगे। ठीक हो गया, दैट्स अ सिंपल आइडिया बिहाइंड दिस। अच्छा, उसके बाद डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन कमांड आपको काफी हेल्प करने वाली। अब हम एक और चीज करते हैं, क्यूब सीटीएल क्रिएट करो। क्या क्रिएट कर सकता हूँ? मैंने कहा हेल्प दे दो मुझे भाई। वो बोल रहा है भाई तुम, मैं ऊपर जाता हूँ, ठीक है, क्रिएट क्या कर सकते हो तुम? कोई भी रिसोर्स क्रिएट कर सकते हो अगर तुमने उसकी फाइल बनाई हुई है, या तुम खुद से भी कर सकते हो। अब ये कमांड्स आई थी, जॉब क्रिएट कर सकते हो, इंग्रेस कर सकते हो, क्रॉन जॉब कर सकते हो, कॉन्फ़िग मैप कर सकते हो, टोकन कर सकते हो, डिप्लॉयमेंट कर सकते हो, और साथ में ये ऑप्शन दे रहा है। ये फिर हम आहिस्ता आहिस्ता हम देखते रहेंगे आगे आगे आके। तो हम बोलते हैं चलो यार, मैं एक काम करता हूँ, मैं क्यूबसीटीएल क्रिएट करता हूँ। क्या क्रिएट करता हूँ? डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट क्या होता है? ग्रुप ऑफ पॉड्स कह लें साल में, उसका नाम एबीसी हो, और उसके अंदर इमेज जो हो ना, वो इंजीनिक्स की हो। अच्छा, मैं ये कमांड अभी रन नहीं कर रहा, मैं दोबारा एक चीज दिखाता हूँ आपको। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्यूबसीटीएल क्रिएट के आगे डिप्लॉयमेंट और फिर हेल्प लेता हूँ, अब जो क्रिएट की वो आएगी ना, वो एग्जैक्टली सिर्फ डिप्लॉयमेंट के बारे में आएगी। तो बोला मैं डिप्लॉयमेंट क्रिएट कर सकता हूँ, उसका नाम दो माई डैप, और इमेज तो बन जाएगी। या उसके आगे तुम कोई कमांड भी दे सकते हो, या आपको एग्जाम्पल भी दे, रेप्लिका भी अगर देना है रेप्लिका भी दे सकते हो, पोर्ट भी दे सकते हो। हर ऑप्शन बता रहा है। और आगे ऑप्शन दे रहा है कि अगर तुम उसके आगे डैश डैश इमेज लगाओगे तो वो कंटेनर का इमेज तुमसे ले लेगा, माइनस वो लगाओगे तो उसका आउटपुट शो कर देगा, माइनस डैश डैश ड्राई रन लगाओगे तो वो रन नहीं करेगा, सिर्फ आउटपुट नहीं शो करेगा, सिर्फ आउटपुट शो करेगा, उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इस तरह के सारे ऑप्शन दे रहा है। हमने कहा भाई ठीक है, हम अब दोबारा आप ये कमांड पे आते हैं जो हमने पहले, ये कमांड क्यूबसीटीएल क्रिएट करो डिप्लॉयमेंट, उसका नाम एबीसी हो, उसके अंदर इमेज इंजन इसकी हो, और डैश डैश लगा दिया मैंने रेप्लिका उसके अंदर तीनों। अब जैसे ही मैंने एंटर किया तो उसने बोला डिप्लॉयमेंट डॉट ऐप डॉट क्रिएटेड। अब मैंने कहा भाई मुझे बस चेक तो करो पॉड क्रिएट हुए नहीं हो, मैं गेट पॉड करता हूँ, तो आई कैन सी यहाँ 5 पॉड आ रहे हैं। दो पहले क्रिएट किए थे सिंगल सिंगल, अब डिप्लॉयमेंट के जो पॉड बनाए हैं वो एबीसी के नाम से आ रहे हैं। कैसे पता? मैं एक काम करता हूँ, क्यूबसीटीएल गेट डिप्लॉयमेंट कर देता हूँ। तो बोल रहा है भाई एबीसी जो डिप्लॉयमेंट ना आपकी वो 3x3 है, यानी 3 पॉड उसमें बोले थे आपने, 3 के 3 रेडी हैं, अप टू डेट है, अवेलेबल है, 3 के 3। कुछ भी चेंज करूंगा तो यहाँ का। अब मैं बोलता हूँ यार इसको बढ़ा दो, तो क्यूबसीटीएल स्केल कर दो इसको, डिप्लॉयमेंट को, उसका नाम एबीसी है, डैश डैश रेप्लिका 7। अब जैसे ही मैं एंटर करूंगा और दोबारा मैं ये कमांड चलाऊंगा तो यू वुड सी कि आ रहा है अप टू डेट 7 है लेकिन अवेलेबल 6 है, क्योंकि सातवां जो है वो भी रेडी हो रहा होगा। अगर मैं 2-4 सेकंड बाद चलाऊंगा तो मे बी इट इज अवेलेबल। और अगर अब मैं पॉड्स में जाऊंगा तो यू वुड सी देयर वुड बी 9 पॉड्स, 7 इस डिप्लॉयमेंट के और 2 पहले के। ये सिंपल कमांड से कोई मसले की बात नहीं है, जस्ट अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर रहा हूं मैं, और उस अंडरस्टैंडिंग की मदद से हम रिसोर्सेज क्रिएट कर रहे हैं, उनको स्केल कर रहे हैं, उन पे एक्टिविटीज परफॉर्म कर। अब मैं बोलता हूँ यार जो माई वेब का जो पॉड है ना मुझे नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा? क्यूबसीटीएल डिलीट पॉड, पॉड का नाम है माई वेब, तो बोला डिलीट हो गया। आपको मैं शो कर देता हूँ। अब ये कोई ऐसी कमांड नहीं, कोई बहुत मुश्किल कमांड नहीं, ये सिंपल लॉजिक बिल्ड कर दीजिए आपको। अब नाउ यू कैन इजीली डू। भाई क्यूबसीटीएल तो लगाना ही है,
उसके अंदर कोई एक्शन वर्ड देना है। अगर मैं आपसे बोलूँ भाई क्यू, अगर आप ये डिप्लॉयमेंट लीड कर दें, तो आप फौरन बोलेंगे सर आप एक काम करें, kubectl डिलीट करें, डिप्लॉयमेंट लिख दें यहाँ पर, और उसका नाम दे दें एबीसी, और एंटर कर दें, तो वो डिप्लॉयमेंट डिलीट कर देगा। मैंने कहा अच्छा, अगर मैं पॉड करूँ तो पॉड नजर आएगा? नहीं आएगा, सारे पॉड गायब होगा। और अगर मैं डिप्लॉयमेंट देखूंगा, गेट डिप्लॉयमेंट, तो आई वोंट सी नथिंग। क्रिएट, डिप्लॉय, स्केल, ये सारी कमांड्स हम पढ़ रहे हैं। अब ये कमांड्स कहाँ से आ रही हैं आपको पता है ऑलरेडी। अगर मैं यहाँ kubectl के आगे लिखता हूँ डैश डैश हेल्प, क्रिएट से आप रिसोर्स क्रिएट कर लेते हैं, एक्सपोज अभी हम पढ़ेंगे बाद में, रन से आपने कोई पर्टिकुलर इमेज क्रिएट कर ली, सेट करना है कोई वेरिएबल सेट कर दिया, एक्सप्लेन तो कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन है, मैंने वो डिस्कस किया आपसे। गेट तो हर चीज को आप स्टेटस गेट करने के लिए, चाहे वो पॉट का हो, चाहे नोड का हो, चाहे डिप्लॉयमेंट का हो। वी यूज डिलीट एज वेल। बेसिक कमांड हमने सारी कर ली, बिगनर लेवल भी, इंटरमीडिएट लेवल भी कर ली, फिर और बहुत सारे ट्रबल शूट की है। डिस्क्राइब, डिस्क्राइब भी हमने कर ली, लॉग भी हमने देखी। इस तरह मुख्तलिफ कमांड्स में आपको बारी बारी दिखा रहा हूँ, ठीक है। सो आप किसी रिसोर्स को लेबल भी लगा सकते हैं, उसको एनोटेट भी कर सकते हैं। लेबल क्या होता है? सिंपल टैगिंग करते हैं हम। एनोटेट थोड़ा सा डिटेल्ड होता है, ठीक है। उसके अलावा अदर रिसोर्सेज, एपीआई रिसोर्सेज, एपीआई वर्जन हमने देखे थे, तो काफी सारी कमांड हमने देख ली। अब व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट अ प्रैक्टिस, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं कमांड्स को मजीद आगे नहीं ले आता, मैं यहीं तक रखता हूँ। हम सिर्फ क्विक सा रिव्यू करते हैं एंड देन वी एंड करते हैं, और कोई भी क्वेश्चन होते हैं आपके लेते हैं। kubectl हमेशा स्टार्ट में आएगा। फिर आप बोलते हैं गेट कर दो, किस चीज को गेट करो? हमने कहा पॉड को, तो सारे पॉड आ गए, इस वक्त एक ही पॉड चल रहा है। यहाँ रिसोर्स क्या है? नोड, सारी नोड्स आ गई। इवन मैं चाहता हूँ कि भाई नोड 1 के बारे में डिटेल बताओ मुझे, तो मैं क्या लिखूंगा? kubectl डिस्क्राइब करो नोड को। नोड कौन सी है? नोड 2। अब नोड 2 की पूरी डिटेल आ गई कि ये कब बनी, इसमें क्या क्या लेवल लगे हुए हैं, क्या क्या लॉग्स आए, उसमें कितनी सीपीयू है, कितनी रैम है, ब्ला 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 एवरीथिंग। उसमें कौन सा ओएस चल रहा है, उसका वर्जन क्या है, कंटेनर डी क्या है, उसमें पूल क्या है, कितने पॉट चल रहे हैं, एवरीथिंग इज देयर फॉर यू। तो डिस्क्राइब कमांड इज वेरी वेरी डिटेल्ड एंड वेरी आइडियल फॉर ट्रबल शूटिंग, ठीक हो गया। उसके बाद हमने पढ़ा था एक्सप्लेन कमांड, जो कि बेहतरीन कमांड थी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपकी लर्निंग के लिए। kubectl एक्सप्लेन करो, किसको एक्सप्लेन करो भाई? हमने कहा लास्ट टाइम हमने एक्सप्लेन किया था पॉड को हम डिप्लॉयमेंट को करते हैं। डिप्लॉयमेंट इनेबल डिक्लेरेटिव अपडेट्स फॉर पॉड एंड रेप्लिका सेट। हमने कहा ठीक है यार, उसमें एपीआई वर्जन क्या होगा, ये होगा, काइंड ये होगा, मेटा डेटा क्या होगा, स्पेक इसके ये होंगे। अब आपको स्पेक की डिटेल चाहिए तो आप रिकर्सिव कर दो, वो डिप्लॉयमेंट की पूरी आपको स्टेटस दिखा देगा, क्या क्या ऑप्शन आपके पास है वो सब दिखा देगा। उसके बाद हमने कहा हमें रिसोर्स क्रिएट करने हैं। लेट्स सपोज kubectl क्रिएट एनएस नेम स्पेस। हमने कहा भाई वाई यू आई एक रिसोर्स क्रिएट कर दिया हमने। फिर हमने कहा kubectl दिखाओ बन भी है नहीं बना है। गेट एनएस, एनएस का मतलब नेम स्पेस शॉर्ट फॉर्म। तो यू कैन से यू आई, यू वाई यू आई एक रिसोर्स, छोटी सी नेम स्पेस मैंने बना दी, एंड वी आर हैप्पी। चाहे वो रिसोर्स आपकी जो है नेम स्पेस हो, चाहे वो आपकी डिप्लॉयमेंट हो, या और भी मुख्तलिफ रिसोर्स जो हम देखने वाले हैं आगे वो हो, तो यू कैन इजीली क्रिएट दीज टाइप ऑफ रिसोर्सेज विथ नो प्रॉब्लम, ठीक हो गया। सो इस तरह आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, लर्निंग के लिए कुछ टास्क वगैरह भी मिल जाएंगे आपको, एंड डेफिनेटली उन टास्क को परफॉर्म करके आप जो है वो अपनी मजीद लर्निंग को इन्हेंस करें। सो कुबरटीज क्या है, किस तरह काम करता है, क्या चाहिए, ये डिस्कस किया। एंड देन वी हैड अ डिटेल्ड लैब, उस पर मुख्तलिफ रिसोर्सेज को क्रिएट किया, रिसोर्सेज को रीड किया, उसको स्केल किया। अभी हमने 4-5 रिसोर्सेज पढ़ी, नेम स्पेस पढ़ी, पॉड पढ़ी, डिप्लॉयमेंट पढ़ी, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे देखते हैं, पॉड कैसे देखते हैं, नोड्स कैसे देखते हैं, उनको ट्रबल शूट का थोड़ा सा एक आइडिया लिया हमने। एंड डेफिनेटली फिर हम रिसोर्सेज आगे मजीद ऐड करते जाएंगे। लेट सपोज कल हम और कोई रिसोर्स क्रिएट करेंगे, फिर उनको आपस में कनेक्ट करेंगे, एंड देन ऑल ऑल थिंग गोज ऑन। सो यहाँ तक मैं अपना सेशन आज का एंड करता हूँ, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक हम मजीद फर्दर इस पे जाएंगे और क्वेश्चंस वगैरह
लेंगे। कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट में डाल सकते हैं, सो वी कैन इजीली कम इन एंड उसको हम आंसर कर सकते हैं।